हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड सोल्यूशन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समलम चतुर्भुज के ऊपर। जानेंगे समलम चतुर्भुज की गुणधर्म के बारे में, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके एरिया के बारे में जानेंगे, उसके परिमाप के बारे में जानेंगे। तो उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम चित्र बना के दिखाते हैं आपको कि समलम चतुर्भुज का जो चित्र है वो कैसे बनता है। देखिए, इस तरह का दोस्तों हमने समलम चतुर्भुज बना दिया। एक तो ए बी सी और डी। दोस्तों यह आपके सामने जो एक चित्र दिख रहा है यह समलम चतुर्भुज है और इसका हमने एक नाम दे दिया है ए बी सी और डी, यानी कि समलम चतुर्भुज ए बी सी डी है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि समलम चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम यह बोलेंगे कि देखिए, आप सभी को पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसे हम किसे कहते हैं, चतुर्भुज। तो चार भुजाओं से घिरे हुए अंत क्षेत्र को हम बोलते हैं चतुर्भुज। अब यहाँ पर जो समलम चतुर्भुज है इसको डिफाइन करने के लिए हम यह कहेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जो यह ए बी है इस सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। तो हम बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र, चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसमें एक जोड़े का, यानी कि एक भुजा का जो युग्म है, एक भुजा का जो जोड़ा है वह क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यानी कि चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा जो होना चाहिए, युग्म होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यानी बोलेंगे कि ए बी जो है वह सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। यानी कि यह एक भुजा का युग्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। अब इसमें दो भुजाएं देखिए आपको और दिख रही होंगी, एडी और एक दिख रहा होगा आपको बीसी। यह दोनों जो है आपस में समांतर नहीं है। यानी कि यह जो एडी है और बीसी है यह जो है असमांतर भुजाएं हैं। असमांतर भुजाएं हैं दोस्तों। ठीक है, और ए बी और सी डी क्या है, समांतर भुजाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके। आप सभी को पता है कि कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यह होता है कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। और कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसमें कितने भुजाएं होंगी, चार भुजाएं होंगी। किसी भी चतुर्भुज में दोस्तों चार शीर्ष होते हैं और उसके बाद चार भुजाएं होती हैं और उसके बाद चार कोण होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो चार शीर्षों की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ए जो है आपका एक शीर्ष है, कामा बी आपका शीर्ष है, सी और डी ये चारों क्या है आपस में, ये सब शीर्ष है। अब बात कर लेते हैं चार भुजाओं की। देखिए ए बी हमारा क्या है दोस्तों, यह भुजा है। अब ये बी सी यह क्या है हमारा, एक भुजा है, कामा यह सी डी क्या है दोस्तों, यह एक भुजा है। और अंतिम भुजा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डी ए या फिर ए डी, इसको हम बोल सकते हैं। ये हो गया हमारी चार भुजाएं, ए बी सी सी डी और डी ए। ये सभी क्या है, भुजाएं हैं। और चार कोण हमने आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो दोस्तों देखिए, यह कोण ए है, यह कोण बी है और यहां से यहां तक कोण सी है और यह कोण है डी। तो इस तरह से चार कोण हो गए, चार भुजाएं हो गई और चार शीर्ष हो गया। अगर कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसमें चार आपको शीर्ष नजर आएंगे, चार भुजाएं नजर आएंगी और चार कोण नजर आएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं समलम चतुर्भुज में। फाइनल बात यह है कि इसमें जो होता है भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वह क्या होता है, समांतर होता है। जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है कि ए बी जो है किसके समांतर होगा, सी डी के समांतर होगा। और उसके बाद ए डी जो है या बी सी जो है यह आपस में समांतर नहीं होगा। मतलब चारों भुजाओं में से दो भुजाएं जो कि सम्मुख भुजाएं होंगी। ध्यान रखना दोस्तों, जो सम्मुख भुजाएं होती है, यानी ए बी का सम्मुख भुजा क्या है, सी डी है। तो ए बी का सम्मुख भुजा सी डी है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या है, असमांतर भुजा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परिमाप की।
परिमाप की बात कर लेते हैं, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, कष्टभुज हो गया, कोई भी अगर चाहे जितनी भुजाओं वाला आकृति है, अगर उसका परिमाप निकालना है तो उसमें जितनी भुजाएं होती है सभी भुजाओं को क्या कर देते हैं हम, योगफल कर देते हैं। तो AB अगर आपको परिमाप निकालना है तो जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, परिमाप निकल जाएगा AB प्लस BC। देखिए AB इस भुजा को जोड़ दिया, इस भुजा को जोड़ेंगे BC और प्लस क्या लिखेंगे CD, और प्लस उसके बाद अंतिम भुजा कौन सी है दोस्तों, DA। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप। यानी चारों भुजाओं का योगफल ही तो क्या कहलाता है, परिमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि AB बराबर हमारा दे दिया हो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर यह दे दिया हो 7 सेंटीमीटर, और यह दे दिया हो दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर, और यह दे दिया हो 3 सेंटीमीटर, तो कहेगा इस समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप बताइए। तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए चारों भुजाओं का योगफल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर देखिए AB की माप कितनी है, तो AB की माप है 5 सेंटीमीटर, प्लस BC की माप कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर है, प्लस CD की माप कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और अंतिम भुजा जो है हमारा AD, इसकी माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अगर चारों भुजाओं का हम योगफल कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12, 12 12 24, और 24 और 3 सेंटीमीटर कितना होता है, ये होता है 27 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह जो भुजाओं, जिस जो बाउंड्री लाइन है ना, आप बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, यानी कि जो भुजाएं हैं जिस बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो यह जिससे घिरा हुआ है, जिस बाउंड्री लाइन से घिरा हुआ है, उन सभी लाइनों का योगफल कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का, उसमें आपको यह देखना पड़ता है कि इसकी समांतर भुजाएं कौन है। बस यह आपको पहचानना है कि उसमें समांतर भुजाएं कौन है। मैंने आपसे बता दिया था कि जो समांतर भुजाएं होती हैं वह सम्मुख भुजाएं होती हैं, और वह देखिए समांतर होगा एक दूसरे के, बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको पता है कि AB और CD आपस में क्या है, समांतर है, AB समांतर CD। तो दोस्तों जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह यह होता है, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो देख लीजिए कैसे होगा, लिखेंगे हम लोग 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि जो भुजा समांतर है उन दोनों का योगफल करेंगे। तो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू ऊंचाई, ऊंचाई होता है दोस्तों। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आप कहेंगे कि इस चतुर्भुज में ऊंचाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे A शीर्ष हमारा हो गया या फिर B शीर्ष हो गया, यहां से हम लंब डालेंगे इस सामने वाली भुजा पर, यानी कि CD भुजा पर हम A से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यह जो होगा हमारा, मान लेते हैं कि यह हमारा AM हो गया, जो लंब है हमारा क्या है, AM होगा। AM हमारा क्या हो गया, यह हाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 1/2, और समांतर भुजाओं का योगफल है दोस्तों। तो समांतर भुजा कौन कौन सी, एक तो AB और एक क्या है, CD है। तो लिखेंगे AB प्लस CD इंटू ऊंचाई है, तो ऊंचाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, h है, या इसको हम यह लिख सकते हैं AM लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही जो होगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि 1/2 कोष्टक में समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे हाइट, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2 गुणे AB प्लस हो जाएगा CD इंटू का हो जाएगा h। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। यह होता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि h बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हो, यानी कि जो A से बिंदु भुजा CD पर लंब डाला गया है AM बराबर, उसकी माप कितनी है, 5 सेंटीमीटर दिया हो, और यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि AB की माप कितनी है, 5 है, और चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी माप कितनी है, 13 सेंटीमीटर हो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एरिया का मतलब ये जो चारों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा हमको निकालना है। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, लिखेंगे 1/2
कोष्टक में समांतर भुजाओं का योगफल है दोस्तों, देखिए AB प्लस CD, तो AB की माप कितनी है 5 सेंटीमीटर है, प्लस CD की माप कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इनटू अब यहां पर क्या है दोस्तों हाइट है, तो हाइट की माप कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे 1/2 इंटू, देखिए दोस्तों 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 होता है 18 गुणे 5, ठीक है। अब 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, 18 आ जाए कितनी बार में आएगा 9 बार में आएगा, 2 नंबर कितना होता है दोस्तों 18, तो लिखेंगे 9 गुणे 5 और 9 बचे कितना होता है दोस्तों 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम एरिया निकालते हैं या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यह जो आपका आया है, यह पूरा जो एरिया है इस चारों भुजाओं से, ये कितना आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ठीक है, आज के टॉपिक हमारा समाप्त होता है। ऐसी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।